प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस बता चुका हूं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस बता चुका हूं। अगला क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट। ये इसको बताने के बाद फिर तीन और बच जाएंगे। कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर अपना टेंसेस खत्म हो जाए। देखो, अब हम रूल लिखवाने जा रहे हैं किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहले हम सिंपल सेंटेंसेस के लिए रूल लिखवाने जा रहे हैं। किसके लिए? सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहले तो आप ये समझें कि सिंपल सेंटेंसेस होते कैसे हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जिसमें हैज और हैव का यूज हुआ होगा वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन याद रखिएगा, हैज हैव के साथ वर्ब का कि थर्ड फॉर्म? क्या लगता है? थर्ड फॉर्म यूज होता है हमेशा परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। याद रखिए रूल कि वर्ब जो रहेगा वो क्या रहेगा? थर्ड फॉर्म। हमेशा परफेक्ट टेंसेज में हमेशा वर्ब जो होगा वो किस फॉर्म में होगा? थर्ड फॉर्म। हमें प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज या हैव। क्या होगा? हैज या हैव। समझ में आ रहा है? तो रूल जो होगा सिंपल के लिए, सिंपल सेंटेंसेज के लिए जो रूल होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी। क्वेश्चन मार्क कहां से आ जाए? समझ में आ रहा है? क्या हो गया? सिंपल मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर सिंपल में सेंटेंसेज है तो। एग्जाम्पल, हम एप्पल खा चुके हैं। हम एप्पल सेव खा चुके हैं। तो वी हैज या हैव, वी हैव eaten apple, an apple। समझ में आ रहा है? हम नहा चुके हैं। हम नहा चुके हैं क्या होगा? पास्ट नहीं है, प्रेजेंट टाइम में ही हम नहा के जस्ट आए हैं तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट का मतलब क्या हो गया? हम नहाए थे, हम खाए थे। खाए थे वो भी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, नहाए थे पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपल पास्ट की बात करेंगे तो क्या होगा? हमने खाया, हमने नहाया, थे नहीं आएगा उसके साथ, याद रखना। मतलब हम उसको अगर हैड ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा और उसमें बोलेंगे कि हमने खाया था, हमने नहाया था। अगर हिंदी में हमने ऐसा बोल दिया कि हमने नहाया था तो क्या है? पास्ट परफेक्ट है। अगर हमने नहाया, हम नहाए तो क्या है? पास्ट है, सिंपल पास्ट है। हम नहाए, हम खाए तो क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। समझ में आया? या हमने खाया, हमने नहाया तो सिंपल पास्ट। लेकिन अगर थे जोड़ दिया कि हमने खाया था, हमने नहाया था तो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। समझ में आ रहा है डिफरेंसेस? पास्ट सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट में हम खाते हैं, हम नहाते हैं, हम पढ़ते हैं। उसमें वर्ब में यस या यस आएगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। लेकिन
हम पढ़ चुके हैं, हम खा चुके हैं, हम नहा चुके हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में ही हमने वो काम एंड हो चुका है, प्रेजेंट में ही, न कि पास्ट में या फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में ही जो काम फिनिश्ड हो चुका है उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर, सॉरी परफेक्ट। क्या बोलेंगे? परफेक्ट। और हम जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूंगा तो देखना वो प्रेजेंट में ही वो काम तो हो रहा होगा, लेकिन कब से? फ्यूचर, मतलब कुछ समय पहले से लेकर अभी तक वो काम हो रहा होगा, वो कहलाएगा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे उसका बताऊंगा मैं, ठीक। अब देखो हमने क्या बोला था? हमने नहाया, हम नहाए थे, सॉरी हम नहा चुके हैं, हम नहा चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में है, हम नहा चुके हैं, प्रेजेंट टाइम में ही वो काम हम कर चुके हैं। क्या हो जाएगा? वी हैव, नहाना का क्या होता है? बाथ, तो क्या हो जाएगा? बाथड। समझ में आ रहा है? हाँ, अब हम इसका निगेटिव सेंटेंसेज बनाए, निगेटिव का रूल बनाए, निगेटिव का, तो क्या होगा? फटाफट बोल दो। कुछ चेंजिंग नहीं होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा है। समझ में आ रहा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा है। अब एग्जाम्पल में दो ही सेंटेंसेस सेम बना लो, क्या हो जाएगा? वी हैव नॉट ईटेन एन एप्पल, ठीक। फिर सेकेंड, वी हैव नॉट बाथड, ठीक, हम नहीं नहा चुके हैं, बोलते हैं ना हम अभी नहीं नहाए हैं या नहीं नहा चुके हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, ये हमारा हो गया क्या? सिंपल और निगेटिव, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल और निगेटिव। इसी का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव अभी लिखवा दे रहा हूं, पहले इसको आप नोट कर। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का रूल जो होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट जो हमारा वर्ब था, वर्ब क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले आ जाए, मतलब क्या था? हैज या हैव पहले आ जाएगा, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। फिर एग्जाम्पल में आप बता दीजिए क्या होगा? हैव वी ईटेन एन एप्पल। समझ में आ रहा है? दूसरा, हैव वी बाथड, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या हुआ? सब्जेक्ट पहले आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा? ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या जाएगा? नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या जाएगा? नॉट। कैसे होंगे सेंटेंसेस? उसके रूल देख लीजिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या होगा रूल? हैव, हैज या हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, ठीक।
एग्जाम्पल सेम वही, हैव वी नॉट ईटेन एन एप्पल। क्वेश्चन मार्क। फिर हैव नॉट बाथड। ठीक हो गया हमारा पूरा सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, चारों रूल्स खत्म हो गए। ऐसे ही हम आपको नेक्स्ट क्या बताएंगे, पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। धन्यवाद।